अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद नसीर शकूर और मैं एनएस डेंटल केयर के नाम से मुल्तान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जो हमने वीडियो का टॉपिक रखा है वो ये है कि जो रूटीन में हमारे पास क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि सर हम तो अपने दांतों को सुबह शाम ब्रश कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ब्रश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे दांतों में कीड़ा क्यों लग जाता है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसके बारे में काफ़ी लंबा आंसर बन सकता है। मैं कोशिश करूँगा उसको मुख्तसर रखूँ और मैं उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दूँ ताकि आपके लिए वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो और देखने में आसानी रहे। तो इसको मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट जो मैंने रखा है वो है ब्रशिंग। जो हम ब्रशिंग कर रहे हैं उसके अंदर ही इतने इश्यूज़ हैं, इतने मसाइल हैं कि पेशेंट जो है उसी के अंदर कमी छोड़ देता है और ब्रशिंग ना होने की वजह से कीड़ा लगता है। तो सबसे पहले क्या है, ब्रशिंग का सबसे पहला इशू ये आता है कि पेशेंट सामने से ब्रश करता है, पीछे की तरफ जो है ना ब्रश को इतना लेके नहीं जाता इतने अच्छे तरीके से। सामने से क्यों ज़्यादा ब्रश करता है, क्योंकि उसने लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करनी होती है, तो वो चाह रहा होता है कि उसके सामने के दांत खूबसूरत लगें, एस्थेटिक जोन है वो अच्छे लगें, इसलिए वो सामने के दांतों को साफ करने की ज़्यादा कोशिश करता है और पीछे के दांतों को उतना अच्छा टाइम नहीं दे पाता है जितना आगे देता है। जैसे फर्ज करें आगे वो अगर बिलफर्ज 20 सेकंड लगा रहा है तो पीछे वो 2 या 3 सेकंड या 4 सेकंड के अंदर उसको फ्री कर देता है। सबसे पहले यही रवैया गलत है। जितना आप टाइम आगे लगा रहे हैं उतना ही दांत मोलर्स को, दाढ़ों को भी साफ करने में लगाएं, पीछे की तरफ भी लेके जाएं। मैं थोड़ा सा इसका आपको डेमो दे देता हूँ। बेटा वकास ले आए, ये देखें। रूटीन में जब हम ब्रश करते हैं सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग कर रहे होते हैं। ये तरीका इंतहाई गलत है। तरीका क्यों गलत है, क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टल ब्रश कर रहे होते हैं हम जो ये जगह है जो गम्स के साथ है, दांत और गम्स का जो बॉर्डर है, इसको इग्नोर कर देते हैं। हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं और ये जगह टच ही नहीं हो पाती। क्या करना है आपने, ब्रशिंग को कम से कम, वैसे तो जो एक पूरा मेथड है वो तो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप कम से कम ऊपर नीचे ब्रश करें। 45 का एंगल बनाएं, टेढ़ा करके रखें ब्रश को, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं रखना, 90 के एंगल पे नहीं रखना, वर्टिकल नहीं रखना, लाइट सा उसको ऐसे लेके आए। ब्रश आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो, ऊपर नीचे हल्का हल्का गम्स को टच करते हुए लेके आए और फोर्स नहीं लगानी। हल्का सा भी जो आपका बिल्कुल माइनर फोर्स वो भी काफ़ी है, बहुत हैवी फोर्स नहीं लगानी ताकि आपके गम्स जो है वो जख्मी ना हो। अब अपने सामने के दांतों को ब्रश कर लिया, उसके बाद आप पीछे आएंगे। जब पीछे ब्रश करना है तो सबसे अहम बात यह है, बेटा मेरी तरफ फोकस करें, आपने दांतों को ऐसे मिला लेना है, ठीक है, बहुत जोर से नहीं, जेंटली मिला लेना है। उससे क्या फायदा होगा, आपके ये जो गाल हैं ये नरम हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका ब्रश पीछे जाने में ईजी रहेगा। अगर आप इसको ऐसे मुंह खोल लेंगे, इसको अकड़ा लेंगे तो ये अकड़ जाएगा और दांत जो है बिल्कुल आपके दांत के गाल के साथ आ जाएंगे, तो जो ब्रश है उसके लिए स्पेस नहीं रहेगी, ठीक है। इधर फिर तो आप उसको बिल्कुल दांतों को हल्का सा मिला लेंगे ताकि आपका गाल नरम हो जाए। उसके बाद वही तरीका 45 का एंगल गम्स के पास से होते हुए बिल्कुल जेंटली एक एक दांत को ऐसे लेते हैं, ऊपर वाले को ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएं, ठीक है। यही पैटर्न आप राइट साइड पे करेंगे रिपीट। उसके बाद आपने ये कुछ कर लिया तो आप ओपन करेंगे और दांतों की जो बैक साइड है इसको ब्रश करेंगे, क्योंकि यहाँ ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना सामने का हिस्सा है। क्योंकि ये नज़र नहीं आता इसलिए हमारी प्रायोरिटी नहीं होती, इसके लिए आप इसको बेशक वर्टिकल कर लें और ऐसे ऐसे आराम आराम से एक एक टूथ को ऐसे लेते हैं। उसके बाद जो दांत खाने की सतह है इसको भी ब्रश करना होता है, इसको आप ब्रश करेंगे, ठीक है। ऊपर के लिए भी यही पैटर्न आएगा, ऊपर के दांतों के लिए ये देखें, उसके लिए आप ऐसे कर लेंगे, ऐसे करते आएंगे, अंदर के लिए आराम आराम से जेंटली ऐसे साफ करते आएंगे और ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये अब हो गया। उसके बाद आपका जो जुबान है वो भी साफ करनी होती है। अक्सर जो मुंह से स्मेल आ रही होती है दांतों की जो अपनी है वो अपनी जगह पे, दांतों की वजह से या गम्स के जो गले सड़ने की वजह से, लेकिन जो जुबान है उसकी वजह से भी मुंह में स्मेल पैदा हो रही होती है अगर वो सही से साफ ना हो। तो उसके बाद आपने जुबान को बाहर निकालना है और आराम आराम से जेंटली, कुछ ब्रश ऐसे आए हुए हैं जिनके बैक साइड पे टंग ब्रशर वैसे ही बना होता है, हो सके तो वही परचेज करें, लेकिन वो अच्छे मेडिकल स्टोर से या अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको मिलेंगे, वो लेके और दांत को लाइट लाइट उस तरह जुबान को भी ब्रश करें। जब आप ब्रशिंग कर लेंगे आपका मेजर इशू जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ ब्रशिंग ही काफ़ी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसके अलावा भी हमें बहुत सारे मेजर्स करनी होती हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के टॉपिक वाइज इसको आपको बताता जाऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। होप सो आपको बेहतर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।